कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से कुलाचे भर रहा है। ऋषिकेश में गुजरात से पहुंचे तीर्थयात्रियों के जत्थे में शामिल 22 श्रद्धालुओं के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई हैं। हालांकि देहरादून में प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जिले की सीमाओं और आईएसबीटी पर रैंडम टेस्ट बढ़ाने के लिए जांच केंद्र की तादाद बढ़ाने के आदेश दिए हैं ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। बहरहाल आपको बता दें कि बीते 18 मार्च को गुजरात से श्रद्धालुओं का एक दल तीर्थ नगरी ऋषिकेश में यात्रा भ्रमण पर आया था और जत्थे शामिल सभी यात्रियों की कोरोना जांच के लिए आरटी-पीसीआर के सैंपल लिए गए थे। तो वहीं सोमवार को भी 15 यात्रियों का एक जत्था तीर्थ नगरी पहुंचा है, जिसमें एक श्रद्धालु की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड को लेकर के हमारे यहाँ पहले ही जब कुछ और राज्य में कोविड के केसेस बढ़ रहे थे तो उसमें हमने यहाँ पर व्यवस्था उसमें रैंडम टेस्टिंग और वगैरह की थी। रैंडम टेस्टिंग और बढ़ाई जा रही है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हमारे जो बॉर्डर हैं, बस स्टेशन हैं, इन जगहों पर जो है मैंने निर्देश दिए हैं कि जो है बूथ्स जो है और बढ़ा दिए जाएं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी सरकार हर संभव कदम उठा रही है कोरोना पर बेकाबू होती रफ्तार को थामने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर रैंडम जांच को बढ़ा दिया गया है। ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे में एक श्रद्धालु की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से प्रशासन की चिंता की लकीरें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार कोरोना के मामले पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार हर संभव कदम उठा रही है जिससे कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। तो वही आपको बता दें कि ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं के जत्थे में एक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिसकी वजह से प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपसे जानेंगे, लगातार पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी कोरोना का क्या आंकड़ा सामने आ रहा है और प्रशासन क्या सख्त कदम उठा रहे हैं? देखिए शिखा, जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 104 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। और अभी अगर पूरे मामले की अगर बात की जाए, जो एक्टिव केसों की अगर बात की जाए तो 894 जो हैं एक्टिव केस हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर उत्तराखंड के लिए जरूर है कि जो रिकवरी रेट है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो बना हुआ है। 94.36 जो है यहाँ पर रिकवरी रेट है। लेकिन जिस प्रकार से जो है लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय जो है लगा बना हुआ है। क्योंकि अगर ऋषिकेश की बात की जाए तो जहां पर गुजरात के जो यात्री ऋषिकेश पहुंचे थे उनके जो है 22 जो श्रद्धालु थे, जो यात्री थे, वो वहां पर जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका जिस प्रकार से 18 मार्च को आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया था, उनकी रिपोर्ट जिस प्रकार से आज आई है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कल जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव आए तो लगातार जो संक्रमणों की जो संख्या है वो लगातार अब कुछ दिनों में जो है लगातार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हाल ही कुछ दिनों में हमने देखा तो मामले जो है 40 और 50 के बीच अटके हुए थे, लेकिन अब जिस प्रकार से जो अगर कल के मामलों की अगर बात की जाए तो 104 मामले जो है उत्तराखंड में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय। अगर प्रशासन की बात की जाए तो देहरादून प्रशासन ने जो है जो रेलवे स्टेशन है, जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, वहां पर जो है चेकिंग बढ़ाने के जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो भी बाहर से जितने भी जो यात्री अगर आ रहे हैं तो उनका जो है वहां पर चेकिंग प्रॉपर जो है वो चेकिंग किया जाए, उसके बाद जो है उनको देहरादून में एंट्री दी जाए। तो तमाम जो एहतियात है बरतने के जो है दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर अब हम बात की जाए, हरिद्वार में महाकुंभ होना है, ऐसे में जिस प्रकार की जो संख्या बढ़ रही है, ऐसे में ये भी चिंताजनक है। क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने तमाम छूट जो है वहां पर श्रद्धालुओं को आने की दी है, उनका किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होगा। हालांकि यह जरूर राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि हरिद्वार में जो भी श्रद्धालु हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन शिखा, ये भी बहुत जरूरी होगा कि हमने पहले भी
भी जिस प्रकार से देखा कि जब भी शाही स्नान या 14 जनवरी के बाद जिस प्रकार से शाही स्नान और महाकुंभ की जिस प्रकार से जब शुरुआत हुई और श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए जब आए तो काफी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिली। 10 लाख के करीब जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा और जिस प्रकार से जो श्रद्धालु जो आस्था का महापर्व हरिद्वार में होना है, ऐसे में वहां पर जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ये बहुत चिंताजनक है। और जो भी श्रद्धालु वहां से आ रहे हैं वो बाहर के राज्यों से यहाँ पर जो है आ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय। इस पर राज्य सरकार को जरूर संज्ञान लेना होगा और प्रशासन को भी जरूर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस प्रकार से कोरोना को देखते हुए कुंभ में जो है टेस्ट अनिवार्य किया गया था, लेकिन जब जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जो है ये सारी रोक जो लगाई गई थी वो सबको हटा दिया था और उसमें सबको निमंत्रण दिया गया था कि सभी जो है खुले तौर पर जो है हरिद्वार में आए, वहां पर स्नान करें, आस्था का महापर्व है। लेकिन ये जरूर अभी राज्य सरकार को सोचना होगा कि अगर मामला बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय बनेगा। बिल्कुल, और जन जागरूकता की एक कमी भी जरूर यहां देखने को मिल रही है। ऋषिकेश से हमारे साथ संवाददाता नीरज गोयल बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। ऋषिकेश में गुजरात से आए हुए श्रद्धालु के जत्थे में कोरोना के कई मरीज पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में सरकार ने क्या सतर्कता ऋषिकेश में बढ़ाई है? जी, मैं बता दूं, लोगों की श्रद्धा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा जो है नियमों में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो एसओपी जारी की गई नियमावली के अनुसार जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको कहा गया था कि आप मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। लेकिन तीर्थनगरी ऋषिकेश में चाहे हिमाचल से हो, राजस्थान, गुजरात, हर जगह से लोग आ रहे हैं, लेकिन वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं बस स्टैंड हो, चाहे पार्किंग हो, राम झूला, लक्ष्मण झूला क्षेत्र हो, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु घूम रहे हैं सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। और अभी जो है 18 तारीख को एक जत्था आया था यहाँ पर बस में, 22 यात्री थे, जिसका तपोवन जो चौराहे पर जो उनको टेस्ट किया गया और उनको आगे भेज दिया गया। जब वो 4 दिन घूमने के बाद वापस चले गए तो अब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो 22 के 22 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। जैसे इसकी रिपोर्ट शासन प्रशासन को मिली तो उनके हाथ पांव फूल गए। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है वो लोग कहाँ पर गए थे, किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, उन सभी की जानकारी जुटाई जाए और सभी को जो होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं आज हम लोगों ने निरीक्षण किया तो पाया कि प्रशासन द्वारा जो है 2-3 जगह पर सिर्फ टेस्टिंग की जा रही है, बाकी जगह लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ेगा। और इसी तरह लापरवाही बरती गई तो जो लगातार कोरोना संक्रमण अपनी तीर्थनगरी को भी अपनी चपेट में ले लेगा, जिस पर पार पाना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, और अभी तक जब 22 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इसके बाद क्या कोई सख्त आदेश दिया गया है, कोई खास गाइडलाइन दी गई है ऋषिकेश के लिए? जब अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये कुंभ इस टाइम चल रहा है और जितनी भी यहाँ की फोर्स है वो सब कुंभ मेले में लगी हुई है। पर्याप्त फोर्स ना होने के कारण हम लोग सप्ताही नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से प्रशासन का भी अभी आदेश नहीं आया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही कोई भी आदेश आ जाएगा तो उसी आदेश के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल नजर बनाई जा रही है, जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे गुजारिश की जा रही है आप मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन लोग हैं कि नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं और लगातार जो है बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार राम झूला, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव के मंदिरों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे जिस तरह से गुजरात से आए हुए श्रद्धालु में 22 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसके बाद भी प्रशासन को जो सख्ती बरतनी चाहिए, जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो अब तक उठाए नहीं गए हैं। ऐसे में किस तरह की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जन जागरूकता में तो कमी देखने को मिल रही है लेकिन प्रशासन द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल शिकायत, जाहिर सी बात है जिस प्रकार से जो गुजरात के जो यात्री 18 मार्च को ऋषिकेश में पहुंचे थे और उनका जिस प्रकार की रिपोर्ट पूरी जो है पॉजिटिव पाई गई है, 22 के 22 यात्री जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जरूर जो है प्रशासन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन अगर उसकी लापरवाही जो है यहाँ पर साफ झलकती है। क्योंकि अगर प्रशासन उसी समय जो है उनको जो है क्वारंटीन या होम क्वारंटीन अगर करते तो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं थी। क्योंकि 22 का जो जत्था था वो इन 4 दिनों में कई जगहों पर घूमे होंगे, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर भी गए हैं, कई जगह होटल जिस होटल में वो रहे हैं वहां पर भी जो वहां पर उनको जो होटल में जिन लोगों ने उनको खाना सर्व किया होगा या कुछ कई लोग उनसे मिले होंगे, कई लोगों के संपर्क में वो लोग आए होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता भी वहां पर कह रहे हैं, सहयोगी भी कह रहे हैं कि लापरवाही जो है वो ज्यादातर देखने को मिल रही है। कई लोग जो है वहां पर मास्क नहीं लगा रहे, तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके संपर्क में वो गए होंगे, उन्होंने मास्क नहीं पहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो लिहाजा जो है आम लोगों को जो है इसका भुगतना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रशासन और शासन की लापरवाही के कारण जो है ये बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देहरादून और इन जगहों की अगर बात की जाए, अब जो है प्रशासन यहाँ पर जाग उठा है। उन्होंने कहा है कि जो भी बाहर से जितने भी जो यात्री अगर आ रहे हैं, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो, वहां पर उनकी जो है वो चेकिंग की जाए, उनका टेस्ट जो है वहां पर किया जाए। लेकिन ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ आम लोगों को भी अभी समझना होगा कि भले ही वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन जरूर यहाँ पर जो है आ चुकी है, लेकिन अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा, मास्क लगाना बहुत जरूरी होगा। और वहीं शासन प्रशासन को भी समझना होगा कि लापरवाही जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया था कि नेतृत्व परिवर्तन के साथ भी एक जो छूट मिल गई है, हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालु को एक छूट दी गई है। इस छूट के भी नतीजे जो है आगे आने वाले कोरोना के मामलों में बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। उपेंद्र, बिल्कुल शिखा, जिस प्रकार से हरिद्वार में महाकुंभ है और महाकुंभ आस्था का बड़ा पर्व है, और इस महाकुंभ में देश ही नहीं विदेश से भी काफी श्रद्धालु जो हैं उत्तराखंड में आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि जिस प्रकार से गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से वहां पर मामले बढ़ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू जिस प्रकार से वहां पर लगाया गया है, ऐसे में वहां के जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे होंगे, कई लोग जो है वहां पर संक्रमित होंगे। अगर वहां उनका टेस्ट जो है सही समय पर वहां पर नहीं हुआ होगा, या यहाँ पर अगर उनका टेस्ट नहीं होता है, तो अगर वो संक्रमित पाए जाते हैं या उनमें जो है कोरोना के संक्रमण पाए जाते हैं, तो ऐसे में वो कई लोगों को जो है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु हरिद्वार में आएंगे और वहां पर जो है स्नान करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके संपर्क में जरूर जो है कई लोग आएंगे। ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है वो बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि शाही स्नान में जिस प्रकार से 10 लाख के करीब जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चाहे वो संतों की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए या अन्य यात्रियों की बात की जाए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर हल्का भी उनमें संक्रमण, अगर कोरोना का संक्रमण अगर मिलता है और कई लोगों से अगर वो मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और ये बड़ी लापरवाही जो है शासन प्रशासन की भी देखी जाएगी और राज्य सरकार की भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखी जाएगी। क्योंकि जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसमें जो है बिल्कुल भी ढील न देने की जो है हिदायत दी थी, कि जब भी जो भी श्रद्धालु जो है महाकुंभ में आएगा, उनको कोरोना टेस्ट लाना जरूरी होगा। 72 घंटे से पहले जो है उनका टेस्ट होगा, जो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी, उन्हें जो है कुंभ में इजाजत मिलेगी। लेकिन जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूरी ढिलाई जो है महाकुंभ को लेकर दी है। उन्होंने कहा है कि यह आस्था का महापर्व है, संत समाज जो है यहाँ पर आएंगे, उनको जो है यहाँ पर आने की पूरी इजाजत है, किसी को भी कोविड टेस्ट नहीं करना होगा। लेकिन अगर कोई भी संक्रमित अगर पाया जाता है और ऐसे में बड़ी संख्या में अगर कोई खतरा अगर बनता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी है राज्य सरकार और वहाँ के जो शासन प्रशासन है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी जो है देखने को मिलेगी। खतरा अभी टला नहीं और खतरा बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा है, जिस तरह से हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं को छूट दी गई है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।